दर्शक बंधु आज गोटे नुआ साहित्य संपर्क में आम आलोचना करवा। ये साहित्य आपण मैंने जहाँ कहते रीतियोग्य साहित्य, आपण मैंने जहाँ कहते भक्ति भावधारार साहित्य। ये साहित्य आपण मैंने जहाँ कहते मध्ययुगीय उड़िया साहित्य। ये साहित्य रे जो विषय वस्तु जो कहानी जहाँ जन्म नेला, जहाँ काव्य जन्म नेला, सेगुड़िक भितर किसी नूतनत्व देखागला। जदि आम साहित्यर युग विभाजन को जीवा तेबे देखिबा ये साहित्यर युग विभाजन क्षेत्र में उड़िया भाषा उड़िया साहित्य किभली भाबरे धारा परे धारा धारा परे धारा समय पर समय अतिक्रम करी आज आसी एठी पहुंची। साहित्यर युग विभाजन में यदि सारला दास को गोटे समय बोली संख्या रेखार शून्य बोली धरा जाए ताले सारला दासंकर पूर्व समय को प्राक सारला युग, सारला युग बा तांको समय टाको सारला युग एवं सारला दास को पर समय को आमे कहउचंती उत्तर सारला युग बा पंचसखा युग बा तापरे परे जो समय आसे आरंभ हुए रीति युग। ये रीति युगीय उड़िया साहित्य जेतेबेले कहानी जेतेबेले काव्य सृष्टि हुए केवल राम काव्य कृष्ण काव्य जेतेबेले काव्य सृष्टि हुए जगन्नाथ को आधार करी पंचसखा माने जेतेबेले उड़िया साहित्य क्षेत्र में एक गंगा स्रोत प्रवाहित कले सेतेबेले लोकंग भितर गोटे जागरण सृष्टि हुए। सारला दासंकर महाभारत जदिओ सेतेबेले पुरपल्ली रे आलोच्यर विषय होइतिला, परे परे भागवत रचना परे जगन्नाथ दास लोकंग हृदय भितर कोउठी ना कोउठी गोटे जगह तैयारी कले। एमिति विश्वास रही जो समय जगन्नाथ दासंकर उड़िया भागवत जदि कई धाड़ी टे पाठ कर दिए ताहले शिक्षा तार पूर्णांग होइछि बोली धरि दिया जाए। जन्म समय हो 21 हो अबा मृत्यु पूर्वर हो भागवत दुई धाड़ी पाठ कर देले से जीव से आत्मा परमात्मा सहित भेट हुए बा परमात्मा कथा भागवतर बाणी ता कान बाजिले अनेक पुण्य लाभ हुए बोली लोकंकर विश्वास रही। ये आम उड़िया बा उत्कलीय जीवन उत्कलीय संस्कृति एवं परंपरा। किंतु गोटे समय आसे जो समय रे लोकन को आधुनिक आधुनिक आड़ू को जीवा बा गोटे पर धारा गोटे गोटे धारा आगु को जीवा पाई हेले तांको किछि नुआ कथा जानिबा को पड़े, नुआ स्वाद तांको आवश्यक हुए जे जो नुआ स्वाद रे आरंभ हुए रीति युग। ये रीति युगीय उड़िया साहित्य काव्य को विभिन्न विभाग रे विभाजित करे। सेथिरे पौराणिक काल्पनिक ऐतिहासिक आपण अनुदित कहि पारंती। तो ये जो विभाजन भितर किछि नुआ धारा देवा पाई लेखक माने काव्यकार माने चिंता कले जे कौन कले लोक माने आम लेखा प्रति आम साहित्य प्रति आम प्रति तांकर रुचि बढ़ी जीवो, आम सृष्टि प्रति तांकर आग्रह मध्य बढ़ी जीवो। तेणु काव्यकार माने पौराणिक काव्य जेतेबेले लेखिले चिंता कले जगन्नाथंकर दुईटी रूप से माने विभाजन कले। जहाँ भी हो आमे जानती जे उड़िया साहित्य रे जगन्नाथ होचंती उड़िया मानकर आत्मा, जगन्नाथ होचंती आम उत्कलीय संस्कृतिर महत्व बढ़ाउथिबा जने एमती देवता जे उत्कलीय माननकु बांधिकी रखिबा पाई गोटिए डोरी रे बांधिकी रखिबा पाई जगन्नाथ होची हमर गोटे विश्वास। किंतु गोटे समय आसे जो समय रे राम काव्य एवं कृष्ण काव्य दुई भाग हुए। किछि राम पंथावलंबी से माने राम काव्य सृष्टि करନ୍ତି आउ किछि कृष्ण काव्य मध्य सृष्टि करନ୍ତି। ये कृष्ण काव्य को कहा जाए लीला काव्य। एवं एही समय रे आउ गोटे नुआ कथा देखिबा को मिले काव्य रे साहित्यिकता बा जाको कहबा आमे आंगिक स्वरूप। सांगिक स्वरूप भितर देखा जाए तार शैली रे परिवर्तन, रस जदिओ आगुरु थिला किंतु ता परिमार्जित होई आसे। प्रत्येक साहित्य भितर आमे छंद देखंती, प्रत्येक साहित्य बा प्रत्येक सृष्टि भितर आमे तार नुआ धारा देखंती। तार सृष्टि हुए भजन, सृष्टि हुए जड़ाण, सृष्टि हुए चौपदी, चौतीसा, चंपू, षोडशा इत्यादि। ये सब मध्यरे आजिर आलोच्यर विषय होची दूतकाव्य बा केशव कोइली। आपण कहिबे मध्ययुगीय उड़िया साहित्य रे दूतकाव्यर सृष्टि बा दूतकाव्य कोन? इथि दूतकाव्य कहवाकू गले जदिओ दूतकाव्य उड़िया साहित्य प्रथम रथिला, उड़िया साहित्य पूर्वर संस्कृत साहित्य रे दूतकाव्य नाम
कालिदासंकर मेघदूत मध्य सृष्टि सरीथिला। जदि मेघ को दूत करी कई जने कवि गोटे प्रेमिक ता प्रेमिका बा प्रेमिका टी प्रेमिक पाखक चिट्ठी लिखि पारुची वार्ता पठेई पारुची ताहले आमे एठी उड़िया साहित्य रे कहीं न रहिबो कहीं सृष्टि न हेबो। मार्कंड दासंक द्वारा रचित केशव कोइली उड़िया साहित्य क्षेत्र में एक नुआ दिग देखाए। जदिओ ये केशव कोइली हूँ दूत काव्य एवं यह 34 धारा रचना कर मार्कंड दास एक विशेष परिचय प्रदान करिछि। खाली परिचय नुह ये दूत काव्य बा ये काव्यर प्रत्येक धाड़ी उड़िया मानक शिरा प्रशिरा रे रक्त भली प्रवाहित हुए। मार्कंड दास द्वारा रचना कर जो केशव कोइली काव्यटी जोठी आमे देखा पाती जड़े मार केते आपणापण बा गोटे परिवार जड़े प्रियजन को हरैला प्रियजन हजिजा किभली भाव ता मन भितर दुख सृष्टि हुए। ये दूत काव्य ये जो केशव कोइली रे आपण देखिबे किभली कोइलीटीए मध्य अनेक कथार मुक साक्षी पालटे। कोइलीटीए मध्य किछि कथार वार्ता बाहक हो पारे स्थानित कर कारण उड़िया साहित्य आमर संस्कृति आम परंपरा आमे मनीषों को जी विश्वास करती पशुपक्षी को से आपणार भावती जो आमे आम काव्य मानक पशुपक्षीर केते भूमिका रही से संपर्क में आमे जानिछंती। कोइली गोटे एमती पक्षी जे बसंत ऋतु रे कुहुतान करे सेटा दुखर हुए कि सुखर हुए ता तो साहित्यिक माने विचार करिवे ता तो भावुक माने विचार करिवे कवि लेखक एमाने से संपर्क चिंता करिवे। किंतु आम साहित्य रे आमे जो विषयटी आज पढ़िवा मध्ययुगीय उड़िया साहित्य रे कोइली काव्य बा से कोइली काव्य बा केशव कोइली जहा पाठक माननकु किपरि बांधी रखिथिला से संपर्क में आमे जानिबा। कारण यार भाषा यार शब्द संयोजन यार मार्मिकता रसर प्रगाढ़ता ये सबू एथिरे देखा मिले। 34 आधार रचित कहीं कह 34 अर्थ होउची क ठारु क्ष पर्यंत 34 अक्षर रे रचना कर पदावली करे खरे गरे एमती 34 अक्षर रे रचना कर पदावली को 34 बोली कह जाए। तो कोइली काव्य होउची एक 34 काव्य जेउठी कोइली को दूत रूप रे बा वार्ता रूप रे वार्ता देई आमे पठाउचंती कोठी की ना जोठी अछंती केशव बा जोठी भगवान कृष्ण अछंती कृष्ण जोठी अछंती तांको पाखकु प्रेरण करछंती। हुए तो से खबर देई पारे न देई भी पारे किंतु या भितरे जड़े साहित्यिक सी पुणी मध्ययुगीय तर मध्य केते भाव प्रवणता केते मार्मिकता उपस्थापना करिसंती ताहा ही आम आलोच्यर विषय। तेबे आमे विषय वस्तु आड़कू जीवा। प्रथम धाड़ी रे कुहागला कोइली लो केशव जे मथुरा को गले कहा बोले गला पुत्र बाहुडी रोइला। ई पदावली रु जणा पड़े कोइली को संबोधन करी कुहा जाउची या एक संबोधन मूलक गीतिका मध्य कोइली को संबोधन करी कुहा जाउची कोइली लो केशव जे मथुरा को गला कहा बोले गला पुत्र बाहुडी रोइला। कृष्ण जते जाइछंती विषय वस्तु को गले एतिकी जानिबा श्रीकृष्ण जते जाइछंती मथुरापुर को मामू कंसंकर डाकरे अक्रूर नहीं जाइए रथ पठे कृष्ण बलराम दुही को से आबे फेरी ना केबे भी से फेरी पारि ना मथुरा को बरं मथुरा मथुरा पर द्वारका एवं एठी तांकर कर्ममय जीवन सेठी आरंभ हुए आउ से पिला दिन को फेरी ना कि पछ को देखि ना किंतु जो मान को छाड़ी दे गले स्नेही जशोदा मां नंदराजा पिता नंदराजा गोपांगना एवं गोप भूईर समस्त पशुपक्षी पाखर आरंभ करके तरुलता तृणमूल पर्यंत समस्ते यांकर जीवा बाट को केवल अनेक ही रही। विशेष भाव राधा शेष मुहूर्त पर्यंत भाविचंती जे केबे ना केबे तो मो कांधु फेरिबे ये हूँ अपेक्षा। द्वितीय धाड़ी रे पुणी कह जाए द्वितीय धाड़ी रे कहगला कोइली लो खंड क्षीर देवी मु काहाकू खाइबार पुत्र गला मथुरापुर को। अर्थात ये जो कृष्ण नटकुटिया सर्वदा जहां मुखरे
हस हस मुह जी अझट करती माँ पाखरे माँ लो जो खंड क्षीर बसा ये सब तू रखीचु शिकारे से सब मते दे। जशोदा माँ ताको आकट करती ना 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 खानी कि जशोदा माँ न देले आउ का घरे पशी आउ का घरे पशी एमती समस्त घर खंड क्षीर बा खंड बसा ये सब जो खाई दियंती सरल बड़ी आम कहती गोटे लोक आम घर पाखरे थिला आम सहित लगी जो दिन से छाड़ी चली ना तार कष्ट मुहूर्त से कष्ट देइतिबा मुहूर्त गुड़ाक आमको कष्ट दब मन पड़े जो कथा घटी सी तो विशेष माँ सी तो माँ ना माँ कहीं भी न भावे जे कोई लीलो खंड क्षीर देवी मु क्या खाइबार पुत्र गला मथुरापुर को कथारे कहती बापा पेट कथा बुझी पारती माँ किंतु पेट कथा बुझे जोटी थाऊ पुओ जदि झिंटी पड़े जोटी थाऊ पुओ जदि घर को फेरे राति अधरे किए कौन पचारती भिन्न कथा माँ किंतु प्रथमे पचारे बापारे कौन खाई आउ क्या पचारे आउ क्या पचारे जे मु तू खाइचु ना बापा तो पेट पुरी कि नहीं ये हूँ गोटे मातृत्वर कथा। कवि पुणी कहले कोइलिलो गला पुत्र बाहुड़ी नईला गहन तो वृंदावन शोभा न पाइला अर्थात जो पुओटी मोर चलीगला सी तो आसलानी बरं ता बदल ये जो सारा वृंदावन को खाली पकई देकी चलीगला एठी आउ से दृश्य बा मो पुओ थिला बेले जो हस जो असमय बसंत फेरी आसे सी आउ देखा मिलबनी एठी सबुदिने सबु मास ही खाली श्रावण ही श्रावण से श्रावण रे वर्षा झरीबनी से श्रावण रे झरीब गोपी मान आखिर लुह ये लुह अपेक्षार लुह ये लुह अधिक स्नेहर लुह अधिक भल पाइबार लुह आ सबुठारु बेसी लुह जदि कहार बहिब ना सी हूँ माँ जशोदा पुणी कहगला कोइली लो घर मोर नमनंती नंद घटन नदी से पुणी नथिले गोविंद नंद जड़े बापा एवं बापा माने ऊपर को कठिन बहुत कठिन किंतु भितरे हृदय हूँ गोटे नड़िया भली नड़ियार उपरटा जमी टाण भितरटा किंतु भारी मिठा रसाल ठीक सेमिति सबु बापा माने सैया हुए तो से माने आकट करि पारंती छाट देखई पारंती किंतु सेई माने ही प्रथमे निज संतान को खोजंती प्रथमे निज पुओ को खोजंती जे मो पुओठी कोठी गला बापा माने माँ माने किछि मुहूर्त खुशी खोजंती वर्तमान खुशी खोजंती किंतु बापा चाहे हुए तो मो पुओ आज दुखरे थाऊ किंतु सारा जीवन से खुशी रे रहू आउ ये तो सहज नंद राजा वृद्ध समय संतान टी पाई सी जो दिन न रे संतान जो दिन न सी कौन से घर कौन से घर को जाइकी केते न जाइकी केते तापरे कहला कोइली लो नंद देह पाषाणे गढ़िला नयने कज्जले देई रथे बसाइला पुणी से नंद राजा बापा माने चाहती मो पुआ हुए तो मते छाड़ी चली जाऊ आज सीना छाड़ी चली जीव काली किंतु भले रहिबो हाथी बनस्तर रहिले भी राजार मो पुओ जोठी जीव रजा हम एठी कौन करता गोपी मान सहित हसी था बुली था खेली था आउ कौन करता यही गोरु गाई रखी था ना किंतु जोठी जाऊँगी सेठी जीव राजा हम राज्य शासन करिवो तार भविष्य अच्छी ना आम बापा माने भी सैया ये वास्तव जीवन में सबु बापा सैया समस्ते हुए तो आज गाली दियंती आकट करती किंतु पुणी समय आसे से माने निज हृदय को पाषाण करी पुओ को पठेई दियंती दूर जगह को मन भितर न थाए मो पुओ बाहर रहू केवल मन भितर एतिकी थाए जोठी रहू बनस्तर पछे थाऊ से राजार ही थाऊ ये हूँ गोटे नंदंकर भल पाइबा खाली नंदंकर नुह एठी सबु बापा होउचंती नंद एवं सबु पुओ होउचंती कृष्ण कवि कहउचंती कोइलिलो नंद देह पाषाणे गढ़िला माटे अभिमान करुच्ची किभलिया बापा हो तमे हृदय कौन पत्थर रखिच आखिरे कज्जल देकी फुलमाला पिंधेकी सुंदर बेश करके रथरे बसई दिल है पुणी कहगला कोइलिलो चलु थाई कटिरे मेखली चकित हुईले शुणी गोपपुर वाली कोइलिलो जी कटिरे मेखली अर्थात अंटारे जो अंटा बिछा बांधी तार जो सुंदर भावर जो दृश्य मो अंटा मो पुओटर अंटा सूताटी केते सुंदर लगुच जहां देखा सारा गोपपुर
ନାରୀ ମାନେ ମୋହିତ ହୁଅନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଯାହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତାରେ ଗୋଟିଏ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ହାରିଯିବ, ସେଇ କଟି ମେଖଳି ପିନ୍ଧେଇକି ମୋ ପୁଅକୁ ତମେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିଥିଲ। କୋଇଲିଲୁ ଛାଟକେ ମୁଁ ବାଇଲି ପୁରବେ, ଛାଡିଅ ବା ଗଲେ କୃଷ୍ଣ ସେଇ ପରାଭବେ। ପୁଣି ଭାବୁଛନ୍ତି ମା, ମୋ ପୁଅଟି ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲା, ମୋ ପୁଅଟି ବାହାରେ ବୁଲୁଥିଲା, ମୋ ପୁଅଟି ୟା ଘରେ ତା ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି ଦୁଷ୍ଟାମି କରିକି ଆସୁଥିଲା ବୋଲି ମୋ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ତମେ ସବୁ ଟାଇଟାପରା କରୁଥିଲ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ମାରୁଥିଲି, ତାକୁ ଛାଟରେ ମାରୁଥିଲି, ତାକୁ ବାନ୍ଧି ପକଉଥିଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା, ତାର ପ୍ରଭାବ ବୋଧେ ପଡିଲା, ଯୋଉଥିପାଇଁ ମୋ ପୁଅ ମତେ ଛାଡିକି ପଳେଇଲା। ଲୋ ଏବେ କେମିତି ଆମକୁ ଆକଟ କରନ୍ତି ବାପା ମା ମାନେ, ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଆଉ ରହିବିନି ଏଠି, ଆଉ ଏ ଘରେ ରହିବିନି, ଏ ଘର ଛାଡିକି ପଳେଇବି। ପୁଣି ସମୟ ଆସେ, ସେଇ ଘରକୁ ସେଇ ବାପା ମା ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଦିନ ସାରା ବାଡ ମାରିଥିବା ମା ଟା ରାତି ହେଲେ ସେଇ ଛୁଆକୁ ପାଖରେ ଶୋଇକି ମୁଣ୍ଡରେ ଚୁମ୍ବନଟି ଆଙ୍କି ଦିଏ, ତା ସ୍ନେହର ଚୁମ୍ବନ। ସେଇ ମା ନିଜ ଶାଢୀକୁ ଭେଦେଇ ଦିଏ, କାହିଁକି ମୁଁ ମାରିଲି, ମୁଁ ଚାଣ୍ଡାଳୁନି, ମୁଁ ପଛେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତି ଭଲା, ମୋ ଛୁଆଟିକି କାହିଁକି ମାରିଲି। କେତେ ନିରୀହ, କେତେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ମୋ ସନ୍ତାନଟି ଶୋଇଛି। ଏଇ ଚିନ୍ତାଧାରା ଥାଏ ସବୁ ମା ମାନଙ୍କର, ଯାହା ସେତେବେଳେ ଯଶୋଦା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଷୟକୁ ଏଇଠି ବିରାମ ଦେବା, ପୁଣି ଆଉ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତି ଗୁଡିକ, ବୁଝିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଂକ୍ତି ଗୁଡିକର ମାର୍ମିକତା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଥାଉ, ଧନ୍ୟବାଦ।